अच्छा जी, एज़ यूजुअल ये है हमारी इंट्राडे की एनालिसिस समरी। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास आज जो प्रैक्टिकल्स हैं उनकी क्या रेशो रही। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन और मज़ेदार रेशो रही हमेशा की तरह। एंड आई होप कि आप लोगों ने चीज़ों को एंजॉय भी किया हो और उनको प्लान और प्ले भी एक भरपूर अंदाज में जो है वो किया हो। यहाँ की अगर हम लोग बात करते हैं तो M1 के तो प्रैक्टिकल आप लोगों के सामने चल ही रहे हैं। अब स्कैल्पिंग के पर्सपेक्टिव से अगर आप लोग मेरे से कोई जोन पूछते हैं या कोई लेवल पूछते हैं तो 4150 रिमेन ऑन बोर्ड है और मार्केट आपकी 4150 पे आप लोगों को मल्टीपल जो प्रैक्टिकल दे रही है। ऑफ कोर्स इनिशियली तो वो सेल साइड की दे रही है। हमारे केस में मार्केट ने अभी जस्ट RSI डाइवर्जेंस बेस यहाँ पे सेल साइड का प्रैक्टिकल जो है वो हमें डिलीवर किया। इससे अगर हम लोग आगे चलते हैं, अब ये आपके पास कुछ M3 की पिक्चर है। अब ये जो स्कैल्पिंग पिक्चर है तो इसको भी मैं साथ साथ डिस्कस कर देता हूँ। इसके बाद हम लोग सबसे पहले तो H1 की चार्ट स्टोरी पे चलेंगे। H1 की जो चार्ट स्टोरी है वो हमारे पास बड़ी दिलचस्प है। देखें, H1 में मार्केट ने हमें बड़े ही सीधे सीधे स्ट्रक्चर्स डिलीवर किए हैं और मज़े की बात यह है कि मार्केट एक के बाद एक डाइवर्जेंस के एंगल से हमें चीज़ों को प्ले भी करवा रही है और हमें साथ साथ स्ट्रक्चर की डिलीवरी करते हुए, यहाँ पर स्ट्रक्चर डिलीवर करते हुए बड़ी बेहतरीन अंदाज में जो है ना वो हमें कुछ साइड्स भी जो है वो प्रोवाइड कर रही है। अब मार्केट में हमारे पास H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग गोल्ड गिर रहा था, उसके बाद मार्केट आपकी उठती है, फिर मार्केट आपकी जो है लिक्विडेशन लेती है RSI डाइवर्जेंस के ऊपर। अब RSI क्या है, इस मार्केट का भाई जायंट रिवर्सल टूल है और आपको ये आना चाहिए। उसके बाद मार्केट आपकी बाय साइड पे जाती है। अब ये हमारे पास कुछ फेजेस हैं जिनको हमें समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास क्या था, लास्ट वीक में हमारे पास फ्राइडे जो है वो हॉलीडे थी और अगर हम लोग उससे पीछे जाते हैं तो हमारे पास जो कंडीशन थी वो क्या थी, NFE की कंडीशन भी थी। ठीक है, मार्केट आपकी जो है वो पहले बाय लेती है, फिर एक जो है वो एक बेस पकड़ती है या पुल बैक पकड़ती है, फिर बाय, फिर पुल बैक, उसके बाद फिर मार्केट आपकी जाती है और डाइवर्जेंस लेके नीचे आ जाती है। इससे पहले भी हमें डाइवर्जेंस बेस एक मार्केट ने ट्रेड दी थी सेल साइड के लिए। अब वही बात है, RSI का मेन काम है एक रिट्रेसमेंट टूल है, तो आपको वहाँ पे इस चीज़ को माइंड में रखना है कि हमारे पास जो है वो उसी साइड पे या फिर उसी डायरेक्शन का जो है स्ट्रक्चर वो भी यहाँ पे बनना चाहिए। अब आई होप ये पॉइंट तो आप क्लियर हो। अभी के लिए बात करते हैं तो हमारे पास सारे का सारा फोकस इस वाले RBS पे है, जो कि हमारे पास कहाँ पड़ा हुआ है, 4100। इन शॉर्ट अगर आप लोग मेरे से कोई जोन या कोई लेवल पूछते हैं तो 4080 से लेके कोई 4100 तक का है। अब ये जोन हमारे पास रिमेन इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको 3080 का सीक्वेंस भी कह सकते हैं। अभी के लिए जस्ट मार्केट ने 30 का लेवल को लिक्विडेट किया और मार्केट आपकी अगेन 50 पे जाके खड़ी हो गई है, तो 200 पे तो मार्केट आप लोगों को यहीं पे दे गई है। एज वेल एज टेलीग्राम पे भी आई होप कि आप लोगों ने एंट्री जो है फ्री एंट्री उसको एंजॉय किया हो। अब इनिशियली अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास H1 पे मार्केट रिबाउंड कहाँ से हुई है या फिर मार्केट सेल ऑफ कहाँ से हुई है। मार्केट हमारे पास हुई है 4200 के साइकोलॉजिकल डिजिट से। यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है SPR का और ये मास्टर स्ट्रक्चर है। ठीक है, इससे नीचे नीचे फिलहाल हमारे पास मार्केट अभी सेल 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 में। अगर हम लोग कहते हैं कि मार्केट हमारी फर्दर बाय साइड में जानी चाहिए तो वो फिर 4200 को मार्केट सक्सेसफुली उसका कोई क्लियर ब्रेकआउट दे, फिर कुछ जानदार किस्म का ना, फिर मजा आएगा। अदरवाइज मार्केट आपकी यहीं घूमती रहेगी। और अगर एक दफ़ा मार्केट आपकी, ये वही बात है, ये हमारे पास अगेन वही चेन आ गई है जैसे हम लोग प्रीवियसली चर्चा कर रहे थे ना, या एक मुख्तसर सी जो कॉन्वर्सेशन थी हमारी, कि जैसे मार्केट हमारे पास जो है वो सेल 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 और जो है ना वो एक लोअर हाई लोअर लोज वाली फॉर्मेशन लेके आ रही है। तो इस केस में हमारे पास मार्केट क्या कर रही है, मार्केट ने टेम्परेरी हमें कुछ बाय 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 प्रोवाइड ज़रूर की है और एक प्रॉपर स्केच और चार्टिंग के अकॉर्डिंग की है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हायर हाइज वाली पिक्चर तो बन रही है, लेकिन वही बात है, फिलहाल हमारे पास डाइवर्जेंस स्पेस POC का एक लग गया लॉक। RSI का जो POC है ना, RSI बेस POC, उसका फिलहाल मार्केट ने यहाँ पे लगा दिया एक ज़बरदस्त किस्म का लॉक। तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो शॉर्टर टर्म रेंज है ना वो भाई है 4100 से लेकर 4200 तक की। ठीक है, और इस रेंज के ब्रेकआउट पर ही आप लोगों को कुछ सिनेरियो कुछ फुलफिल होगा या फिर कुछ मामला जो है वो क्लियर होगा। ओवरऑल अगर आप लोग बात करते हैं तो H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग राइट नो हमारे पास RBS प्ले हो रहा है। ये मैंने फिलहाल आप लोगों के पास यहाँ पे PNL लगा दिया आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आप लोग चीज़ों को देख के जो है वो ज़रा समझ भी सकें। और ये फिलहाल यहाँ पे आप लोग EMC को प्लान और प्ले करते हुए लेके चलेंगे। इधर आपकी एंट्री चल रही है तो उसको प्लान और प्ले कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं ज़रा H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आते हैं तो मार्केट ने सच्चा आज के दिन कोई बहुत बहुत वॉलेटिलिटी वाली या कोई बहुत वॉलेटाइल मूव नहीं दी है। तो हम लोग यस ये कह सकते हैं कि भाई मार्केट जो है वो हमारी फिलहाल क्या कर रही है, एक बिल्कुल जो है ना वो क्या कहते होते हैं, तूफान से पहले की खामोशी समझते हैं, ये वही वाली आप लोगों को यहाँ पे दिख रही है। तो अभी हमारे पास जस्ट वीक का स्टार्ट हुआ और अभी हमारे पास पूरा वीक है। तो डोंट वरी, हमें बंच ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी और मार्केट में आप लोगों को जो एक है ना मज़ेदार किस्म का करंट वो भी मिलेगा। अब यहाँ की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास सूरत हाल क्या है कि हम लोग फिलहाल इस RBS के ऊपर टोटली डिपेंड ऑन हुए हुए हैं। अब ये RBS का जो लेवल है वही बात है 4100 का बन रहा है H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। और H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट जो है वो क्या कर रही है, मार्केट आपकी कुछ SPR को RBS में कन्वर्ट करने में, शिफ्ट करने में कुछ कामयाब हुई है किसी हद तक। लेकिन यहाँ पे वही बात है कि इनिशियली मार्केट अभी जस्ट आपकी बाउंस बैक हो रही है।
क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चर्चा करते हैं ना, तो H4 के टाइम फ्रेम की जो चर्चा है ना वो बड़ी क्लियर सी है कि मार्केट आपकी जो है ना वो देख रहे हैं कि मार्केट आपकी यहाँ पे कुछ डब्ल्यू का जो पैटर्न है वो फुलफिल कर रही है। और मार्केट वही बात है जैसे मैंने आप लोग लास्ट वीक में ही बोला था कि मार्केट यहाँ पे डबल डब्ल्यू का जो पैटर्न है ना उसको फुलफिल कर रही है। तो ये एक जो हमारे पास इनिशियल डब्ल्यू था ना वो फुलफिल हो गया। जो इनिशियल डब्ल्यू का जो पैटर्न था ना वो आप लोगों के पास यहाँ पे मार्केट ने फुलफिल कर दिया। तो यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें कोई सरप्राइजिंग जो है ना हमारे लिए कोई चीज़ होगी, क्योंकि मार्केट में हमारे पास जो फेजेस हैं वो सारे के सारे अभी के लिए क्लियर जा रहे हैं, क्योंकि मार्केट आपकी कोई बहुत ज़्यादा बाय में नहीं है। H4 की स्टोरी भी हमारी क्लियर होती है। आए ज़रा इसके बाद चलते हैं D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ये वाली तो पिक्चर आपकी आई होप आप लोगों ने एंजॉय की हो। एक बड़ा एग्रेसिव सा प्रैक्टिकल था 2-3 पैसल का, तो आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया हो। अच्छा जी, आए ज़रा D1 के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम की तो आज जस्ट जो है वो आमद आमद थी। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं, हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो क्या कर रही है, एक पुल बैक लेने के लिए आ रही है। एक या फिर आप इसको एक ऐसी फॉर्मेशन का भी कह सकते हैं कि हमारे पास सच्चा जो है ना वो यहाँ पे कुछ एक मॉर्निंग टाइप का साइन या फिर एक डबल कैंडल रिजेक्शन का साइन कह लें, एक जो है ना वो एक पॉजिटिव रिवर्सल साइन हम लोग इनिशियली इसको कंसीडर कर सकते हैं। कंडीशन यही है कि मार्केट आपकी जो है वो तकरीबन कोई 4050 से ऊपर ऊपर सस्टेन रहे, फिर मजा आएगा इस जोन का। क्योंकि D1 में पिक्चर तो रिवर्सल तो बहुत प्यारी बनाई है मार्केट ने, लेकिन इसके बावजूद भी केयर लेने वाला टाइम है। इसके बावजूद भी मैं ये सजेशन तो बिल्कुल नहीं दूंगा कि आप लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के एकदम विदाउट असल बाय में बैठ जाएं। अगर चे बाय द डिप तो हम लोग खुद भी जो है वो इस चीज़ को प्लान और प्ले कर रहे हैं ना, बाय द डिप वाला जो सीक्वेंस है उसके साथ तो हम लोग खुद भी जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों को चीज़ों को बड़ी क्लैरिटी के साथ प्लान और प्ले करना है। ये देखें कुछ हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ड्राइंग बनी हुई है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये जो हमारे पास एक बियरिश लाइन है, ट्रेंड लाइन है, इसका मार्केट ने अभी तक कोई ब्रेकआउट नहीं दिया सच एज ना। और ये हम लोग अगेन एक रिमेन कह लें कि एक टर्निंग पॉइंट भी खड़े हुए हैं ये गोल्ड में। तो ये है कि मार्केट आपकी कुछ इस वाली ट्रेंड लाइन से ऊपर निकलनी चाहिए, फिर कुछ मजा आएगा कि हम लोग कह सकते हैं कि हाँ भाई अब हम लोग जो है ना वो एक पॉजिटिव टेरिटरी में जाएंगे। ओवरऑल अगर आप लोग मेरे से पूछते हैं तो यहाँ पे फिलहाल मार्केट क्या कर रही है, मार्केट फिलहाल आप लोगों को कोई 2 COB का जो एक जोन है उसके अंदर अंदर कुछ प्लेइंग करवा रही है। हाँ, फिजिकल वालों के लिए बड़ा बेहतरीन टाइम है। अगर फिजिकल वाले जो है ना उनके लिए पार्शली उनके लिए भी जो बेहतरीन टाइम है ना वो पार्शल सीक्वेंस है, याद रखिएगा। ये ना हो कि आप लोग भी सारा जो है वो एक ही जगह से फंसा के बैठ जाएं, बट मार्केट तंग करेगी। यहाँ पे अगर हम लोग डेली के टाइम फ्रेम पे आते हैं ना, जब डेली के टाइम फ्रेम की जो धुन है, यहाँ पे डेली के टाइम फ्रेम की जो नौयत है वो थोड़ी सी अलग है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या था कि मार्केट ने यहाँ पे एक डाइवर्जेंस बनाई। अब डाइवर्जेंस बेस मार्केट ने यहाँ पे रिवर्सल भी बना दी, ठीक है ना, ये डाइवर्जेंस बेस रिवर्सल आई जो हमें मार्केट ने रिट्रेस दी। अब फिलहाल D1 की जो स्टोरी है अभी तक तो जैसे जैसे हम लोगों ने डिस्कस की हुई है फिलहाल वैसे ही चल रही है, लेकिन वही बात है चूंकि हम लोग इसको इंट्राडे एनालिसिस समरी के तौर पे लेके चल रहे हैं तो ये चीज़ ज़रूरी है। अब डाइवर्जेंस तो आ गई, उसकी रिट्रेसमेंट भी आ गई। अब कंडीशन ये है कि मार्केट में मज़ा तब है कि जब मार्केट इसमें कोई बाय साइड के लिए स्ट्रक्चर डेवलप करे। और यहाँ पे ये जो पैटर्न बना हुआ राइट नाउ, ये पैटर्न ऐसा है कि जैसे मार्केट यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है ना, आज की और कल की जो कैंडल है ना D1 की बड़ी इंपॉर्टेंट है। बल्कि आप यूँ समझ लें आज मंडे है ना, मंडे से लेकर वेडनेसडे तक जो D1 की जो कैंडल्स है ना ये सारी की सारी रिमेन इंपॉर्टेंट रहेंगी। और इन पे ही आप लोगों ने तवज्जो रखनी है, क्योंकि इन्हीं में हमें बाय साइड के लिए जो COPs हैं या फिर जो CRs हैं वो हमें मिलेंगे या मिल सकते हैं। और अगर नहीं मिलते तो फिर डेफिनेटली डिप तो फिर है ही है। तो ये हमारे पास एक होप है, एक टर्निंग पॉइंट की, एक बाय साइड के लिए टर्निंग पॉइंट की, मार्केट आपकी यहाँ से फर्दर अपसाइड पे जा सकती है। और ओवरऑल आप लोगों ने क्या करना है, वही बात है कि आप लोगों ने जहाँ से ही मार्केट में एंटर हो कोशिश करें कि RSI की रिवर्सल को माइंड में रखते हुए एंटर हो, अदरवाइज कहानी गड़बड़ हो सकती है। तो इस चीज़ को आप लोग ज़रा अच्छे से माइंड में रख लीजिएगा, चीज़ें ऑफ कोर्स आपके काम ही आएंगी। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं वापस अपना जो चार्ट है उसको वैसे ही सेट कर लेते हैं जैसे हमने छोड़ा था। यहाँ की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो हमारे पास क्या सिनेरियो है कि मार्केट में ये जो 1 COB का जो हाई है, ये जो हमारे पास एक आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मार्केट इसका कोई ब्रेकआउट दे और इसको फ्लिप मोड पे टेस्ट कर ले तब भी ठीक है, नहीं भी करती तब भी ठीक है, फिर मार्केट आपकी यहाँ से फर्दर जो है वो अपसाइड पे जाए 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 और धीरे धीरे चलती 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 चली जाए। तो ये हमारे पास कुछ इसकी D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग पिक्चर है। लेकिन मार्केट स्टिल अभी याद रखिएगा, मार्केट आपकी स्टिल इस खतरनाक रेंज के ब्रेकआउट के मोड पे खड़ी हुई है। और ये वो रेंज का ब्रेकआउट है जो हमें, जैसा हम लोगों ने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था ना, कि होपफुली हम लोग 4500 का डिजिट जो है वो देख सकते हैं, या फिर हम लोग 3500 का डिजिट जो है वो देख सकते हैं। तो ये ब्रेकआउट आपके पास डिसाइड कर देगा। और एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये भी है कि मार्केट क्या करेगी, मार्केट इसी रेंज के अंदर 2 4 5 7 दिन जो है वो रह सकती है और फिर फ्राइडे पे जाके हमें कोई सरप्राइज मिले, ऐसी पिक्चर ही माइंड में रखिएगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग M30 के परस्पेक्टिव से बात करते हैं तो M30 में फिलहाल H1 वाली पिक्चर ये तकरीबन तकरीबन कोई बहुत ज़्यादा सिमिलर नहीं है। वॉल्यूम प्रोफाइल की बात करते हैं तो VP में हमारे पास तकरीबन कोई
4063 और 64 के आसपास, 66 के आसपास जो हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, एक पीओसी पड़ा हुआ है वीपी बेस। तो आप लोग इसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है, मार्केट यहाँ तक एक डिप ले सकती है। फिर यहाँ पे क्या है कि जब मार्केट आपके पास यहाँ पे आए तो आप लोग यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस बेस क्या करें, आरएसआई डिप बेस जो है वो एक रिवर्सल को फाइंड आउट करें और उसके साथ अगेन पीओसी के ऊपर पीओसी बिठा के, कम्बिनेशन बिठा के, तो आप लोग इसको प्लान और प्ले कर सकते हैं। इस चीज़ के बाद आपके पास आगे के लिए जो सूरत हाल बनती है उसमें क्या कंडीशन बनती है, आए ज़रा उसको भी साथ साथ देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो सूरत हाल बनती है, अब ये वीपी की जो बेस है या फिर वीपी की जो प्रोफाइल है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या कर सकते हैं, एक पीओसी के ऊपर पीओसी की जो कंडीशन है या कम्बिनेशन है वो बिठा के चल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग M15 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आते हैं तो M15 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपके पास जो कंडीशन है, ये हम लोगों ने एक चैनल बनाया हुआ है, इससे मार्केट बाहर निकलेगी तो फिर मार्केट आपकी जो है वो कुछ कंडीशन जो है वो डिलीवर कर सकती है। तो अब ये चीज़ें ऑफ कोर्स आप लोगों ने साथ साथ देखनी है। चीज़ें वही बात है कि आप लोग जितनी जो है वो क्लैरिटी के साथ देखेंगे, समझेंगे, तो आप लोगों के लिए चीज़ें जो है वो उतनी आसान से आसान होती चलती चली जाएंगी। और जितना फिर चीज़ों को डिफिकल्टी में ले जाना चाहें वो फिर आप लोगों की चॉइस है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे इनिशियली हमें M15 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर तो कोई क्विक स्काल्प देखनी है तो फिर हमारे पास ये रेंजेस पड़ी हुई हैं, ये हमारे पास क्या है, ये रेंजेस हैं, ठीक है। और मार्केट आपकी जो है वो इनिशियल जोन जो हमारे पास अभी के लिए जो पड़ा हुआ है 4120 से लेके तो 30 तक का एक जोन है। इस चीज़ को आप लोगों ने माइंड में रख लेना। अब ये जो जोन हमारे पास यहाँ पे है, इस सारे के सारे सिनेरियो को, इस सारे के सारे जोन को आपने अच्छे से माइंड में रख लेना है ताकि चीज़ें जो है वो आप लोगों की फुलफिल से फुलफिल होती चलती चलती चली जाएँ। इससे आगे अगर हम लोग चलते हैं तो हमारे पास क्या सिनेरियो बनता है कि हमें इनिशियली अब यहाँ पे क्या है कि 4100 हमारे पास लेवल आ गया, 4120 से 30 स्कैल्पिंग का जोन आ गया बाय साइड, और 50 से लेके 60 का जोन अभी के लिए जो है वो आपके पास सेल साइड की स्कैल्पिंग के लिए अवेलेबल रहेगा। इस चीज़ को आपने माइंड में रख लेना। बीटीसी की बात करते हैं। बीटीसी, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और, जो गोल्ड का जो आपके पास टाइम फ्रेम है ना, गोल्ड का H4 में ये भी हमारे पास एक डायग्राम है और मार्केट जो है वो इनिशियली क्या कर रही है, इनिशियली मार्केट यहाँ पे 1 CR और RBS जो बेस है, ये दोनों फॉर्मेशन आपको एक साथ डिलीवर कर रही है। तो यस, आप लोग ये कह सकते हैं कि मार्केट में की सपोर्ट ऑफ द वीक हमारे पास कुछ ये वाला देगा और इसके बाद हमारे पास जो सूरत हाल है वो इस RBS के साथ मार्केट चलेगी। और SPR की अगर हम लोग बात करते हैं तो SPR के परस्पेक्टिव से मार्केट 1, 2 एंड 3 वाली जो टोन है ये रिमेन हमारे पास बरकरार है एज ए सेलिंग प्रेशर, क्योंकि मार्केट में सेलिंग प्रेशर जो है वो रिमेन इंक्रीज हुआ हुआ है। तो यस, आप लोग ये कह सकते हैं कि मार्केट फिलहाल अभी आपकी एक स्टिल एक ऐसी रेंज में है कि जहाँ से हमें कोई क्लियर ब्रेकआउट चाहिए बड़ा सॉलिड किस्म का। BTC पे आते हैं। BTC की चार्ट स्टोरी ये है कि BTC हमारे पास जो है वो एक बड़ी क्लियर फॉर्मेशन के साथ, जो मार्केट ने SPR का जोन बनाया हुआ था, मार्केट आपकी उसी जगह पे RBS का जोन जो है वो डेवलप करके उठी है और इस RBS के जोन के परस्पेक्टिव से चीज़ें जो है वो आपकी सारी की सारी क्लियर हैं। अब याद रहे यहाँ पे आप लोगों को इस चीज़ को बड़ा क्लियरली माइंड में रखना है। आप लोग जो है ना ये BTC वगैरह पर भी जो है वो अपना अगर BP को यूज़ करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। वॉल्यूम प्रोफाइल की बात हो रही है, RSI डाइवर्जेंस तो हम लोग वैसे ही यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कुछ M15 की एक डाइवर्जेंस की जो मूवमेंट है वो गई है। अब इनिशियली हमारे पास क्या सिनेरियो है, अगेन मार्केट एक डाइवर्जेंस के जोन से गई है तो मार्केट आपकी एक सेकेंडरी या फिर एक सेकंड डाइवर्जेंस बेस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर जाके खड़ी हो गई है। तो इनिशियली इसमें फिलहाल ये वाला एक PNL लगाएंगे और फिर टाइम बिहेवियर के साथ देखेंगे कि हमारे पास इसका क्या आउटपुट आता है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को EMC अप्लाई करना पड़ेगी। अब अगर आपको नहीं पता कि EMC क्या है तो फिर आप लोगों को यहाँ पे एंट्री लेनी ही नहीं है। फिर आप लोग EMC की वीडियो देखेंगे और उसके बाद आपके पास सारे के सारे सिनेरियोज क्लियर होंगे। M15 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये सारे का सारा सिनेरियो है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो सूरत हाल बनी हुई है वो क्या बनी हुई है, आए ज़रा उसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे H1 पे अगर हम लोग कुछ मुख्तसर सी चर्चा कर लें तो H1 में फ़िलहाल मार्केट आपकी नॉइज़ का ही शिकार है, एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी जिसे आप लोग कहते हैं। बेहतर है, मेरा एक मशवरा है कि BTC में आप लोग जो है वो सीनियर टाइम फ्रेम्स में जाने की बजाय, क्योंकि ये जो मार्केट ने अभी लो लगाया ना, ये वाला लो मार्केट आपकी एक दफ़ा टैप करने के लिए आ सकती है और फिर यहाँ से भी आपके पास एक एंट्री बन सकती है। तो इस चीज़ को भी आप लोगों ने माइंड में रख लेना। कुछ ऐसा सिनेरियो भी जो वो भी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। वो देखें उधर गोल्ड पे हमारे पास डाइवर्जेंस की एंट्री थी बड़ी बेहतरीन, सेपरेट फॉर्मेशन की डाइवर्जेंस थी, बट वही बात है, डाइवर्जेंस की एंट्री RSI बेस एंट्री थी, लेकिन यहाँ पे एंट्री ली जा सकती थी। एनीवे कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी सेल की एंट्री ली हुई थी, इसीलिए मैं उसको यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं कर रहा। तो यहाँ पे फिलहाल हमारे पास जो अभी तक BTC की जो कंडीशन आ रही है फिलहाल M15 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यही एक रेंजिंग पिक्चर आ रही है। अगर मार्केट इन दैट केस इससे कोई बाहर जाती है तो फिर हम लोग टाइम बिहेवियर के साथ साथ चीज़ों को प्लान और प्ले कर लेंगे। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों के सारे जो पॉइंट्स और जो डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हों। BTC हमारा क्लियर होता है। BTC के बाद हम लोग आए थे जी US ऑयल की तरफ।
और यूएस ऑयल में जब हम लोग आते हैं तो हमारे पास फिलहाल ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑलरेडी कह लें हमारे पास एक ऑर्डर चल रहा है, तो हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या कहते होते हैं उलझने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें हमारे पास बड़ी क्लैरिटी वाली हैं, सिंपलिसिटी वाली हैं और हमारे पास एक बेहतरीन फॉर्मेशन वाली हैं। तो मैं ये सजेशन दूंगा कि फ़िलहाल हमारे पास अभी तक के लिए यही दो हमारे पास जो है ना पी पड़े हुए हैं। तो इन दो पी के साथ आप लोग जो है चीज़ों को फ़िलहाल प्लान और प्ले कर सकते हैं। इसमें री एंट्री वैलिड है, लेकिन ई आपको हर हाल में आनी चाहिए। फिर एक ये हम लोगों ने सेकेंडरी एक पिक्चर बनाई भी है इसकी, और ये हमारे पास कोई एंट्री बनेगी 66 और 67 के बिटवीन। एसएल इसमें आएगा कुछ 64। टिक मिल की ये फीड है, तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग जो अपनी प्लानिंग सारी की सारी जो है वो करिएगा अगर करना चाहें तो। पाउंड की तरफ आते हैं, फाइनल पेयर है हमारा। अब पाउंड में हमारे पास हम लोगों ने ये वाला स्केच रखा था, बेहतरीन चला है। H4 की एक ही बाइंग की एंट्री चल रही है और उससे ऊपर मार्केट आप लोगों को आरबीएस बेस अगेन बाइंग की जो एंट्री है वो डिलीवर कर रही है। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों के पास कुछ ये सिनेरियोज हैं। एक तो आरबीएस की ये फॉर्मेशन पड़ी हुई है, बेहतरीन फॉर्मेशन है, इसको भी आप लोग जो है वो साथ साथ लेके चल सकते हैं। और एक आपके पास जो है ना वो ये सेलिंग पड़ी हुई है, इस सेलिंग की फॉर्मेशन को भी आप लोग क्या कर सकते हैं, साथ साथ लेकर चल सकते हैं। ये फिलहाल अभी पाउंड के हवाले से एक रेंजिंग जो जोन है, या फिर ये वाला जो हमारे पास एक एरिया निकला है ना ये वाला, इस रेंज के अंदर आप लोग जो है वो आरएसआई डाइवर्जेंस को यूटिलाइज करते हुए क्या कर सकते हैं, बैक टू बैक एंट्रीज को प्लान और प्ले कर सकते हैं। ये हमारे पास फिलहाल अभी तक के लिए कुछ आउटपुट है। और इंट्राडे की जो एनालिसिस समरी है उसको हम लोग फिलहाल अभी तक के लिए क्या करेंगे, यहीं पे वाइंड अप करेंगे। कोई चीज़ पूछने वाली हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, या फिर यहाँ पूछना चाहें तो मोस्ट वेलकम है। आए जी। और ये हमारे पास जो एक स्कैल्पिंग के जो जोन चल रहे हैं, बाय सेल आप लोग यहाँ से भी आइडिया ले सकते हैं। मार्केट आपकी डाइवर्जेंस बेस बाइंग में गई है और इससे पहले डाइवर्जेंस बेस ही सेलिंग में आई है। ये लेफ्ट साइड पे M3 का चार्ट है और राइट साइड पे M1 का चार्ट है। आई होप ये सब चीज़ें हमारी जो है वो सारी की सारी क्लियर हों।